Hello guys, welcome to my class. In today's class, we are going to discuss question and answer from Bihar Board Book Radiance, Part 3rd, Class 8th, Lesson 3rd, The Raja's Dream. Question and answer explanation. Let us start. B1 Think and tell. सोचे और बताएं. B1.1 Answer the following questions orally. दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से बताइए. What complaint did the courtiers make to राजा कृष्णचंद? दरबारियों ने राजा कृष्णचंद से कौन सी शिकायत की? Answer. The courtiers complained that Gopal loved to make everyone appear like a fool. दरबारियों ने ये शिकायत की कि गोपाल सबको बेवकूफ़ बनाता है या दूसरे को बेवकूफ़ बनाना उसे पसंद है. सेकेंड, हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू अम्यूज हिमसेल्फ? राजा ने किस तरीके से अपने आप का मनोरंजन करना चाहा या अपने आप को कैसे खुश करना चाहा? तो यहाँ है कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल. गोपाल की हंसी उड़ाकर उसका मजाक बनाकर अपने आप को राजा कृष्णचंद अपने आप को खुश करना तय किया. थर्ड, व्हाट डिड राजा टेल गोपाल? राजा ने गोपाल से क्या कहा? राजा टोल्ड गोपाल अबाउट हिज ड्रीम. राजा ने गोपाल से अपने सपने के बारे में कहा. फोर्थ, व्हाट वर द टू पूल्स फिल्ड विथ इन राजा's ड्रीम? कौन से ऐसे दो पुल थे वो किससे भरे हुए थे जो राजा के सपने में आए थे? आंसर. इन राजा's ड्रीम one pool was filled with kheer and another pool was filled with rotting muk. एक पुल जो था वो खीर से और दूसरा जो था वो सड़े गले कचरे से भरा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ था. फिफ्थ, इन विच पूल डिड गोपाल फॉल? किस पुल में गोपाल गिर गया? आंसर. गोपाल फेल इनटू द पूल ऑफ रोटिंग मक. सड़े हुए कीचड़ में गोपाल गिर गया. सिक्स्थ, होस्ट ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर? किसका सपना जल्दी समाप्त हो गया, खत्म हो गया? राजा कृष्णचंद्र ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर. राजा कृष्णचंद्र के सपने जल्दी फिनिश हो गए, खत्म हो गए. सेवन, हु वॉज लिकिंग हुम इन गोपाल्स ड्रीम? गोपाल के सपने में कौन किसको चाट रहा था? आंसर. इन गोपाल्स ड्रीम बोथ गोपाल एंड राजा वर लिकिंग ईच अदर. दोनों एक दूसरे को, गोपाल और राजा दोनों एक दूसरे को चाट रहे थे, एक दूसरे को साफ करने के लिए. B2 थिंक एंड राइट. सोचे और लिखे. B2.1 राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपको T लिखना है सही वाले के लिए और F लिखना है गलत कथन के लिए. फर्स्ट, गोपाल वॉज ए ग्रेट फूल. गोपाल बहुत बड़ा मूर्ख था, गलत है. सेकेंड, राजा एक्चुअली हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम. राजा को सचमुच में सपना आया था, गलत है. तीसरा, राजा फेल इनटू द पूल फिल्ड विथ मिल्क. बिल्कुल सही है. राजा दूध से भरे, खीर से भरे पूल में गिर गया था. चौथा, द कोर्टियर्स मोक्ड एट गोपाल एट हियरिंग राजा's ड्रीम. द कोर्टियर्स मोक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजा's ड्रीम. राजा के सपने को सुनकर दरबारी लोग गोपाल पर मोक्टेड हो गए, तो ये सही होगा. फिफ्थ, राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम. राजा ने कोर्टियर्स को हंसने के लिए पनिश किया, सजा दिया, गलत है. B2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग? गोपाल को क्या करना अच्छा लगता था? आंसर. गोपाल लव्ड एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल. गोपाल को दूसरे को बेवकूफ़ बनाना अच्छा लगता था. दूसरा, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द कोर्टियर्स कंप्लेन? राजा ने
दरबारियों की शिकायत सुनकर क्या सोचा? ऑन हियरिंग द कोर्टियर्स कंप्लेंट द किंग डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल। राजा ने दरबारियों की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो अपने आप का मनोरंजन करेगा, गोपाल की हंसी उड़ाकर, उसका मजाक बनाकर। हाउ डिड द पुल लुक लाइक इन विच द किंग फेल? राजा जिस पुल में गिर गया वो पुल कैसा दिखता था? आंसर, द पुल इन विच द किंग फेल वॉज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क। जिस पुल में राजा गिर गया था वह समृद्ध और गाढ़े दूध के बने खीर से भरा हुआ था। B2.3 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। 70 शब्दों में उत्तर बताइए। फर्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु ट्राइड टू गेट देयर बैग्स एट गोपाल? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? टू द पीपल, उन लोगों को जो गोपाल की चुटकी लेना चाहते थे, गोपाल की चुटकी लेते थे, उनको क्या हुआ? द पीपल हु ट्राइड टू गेट देयर बैग्स एट गोपाल ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। देयर वॉज नो वन इन द कोर्ट हु डिडंट ट्राई टू फूल गोपाल बट ऑल इन वेन। बताया जा रहा है कि जो भी गोपाल की चुटकी लेने जाता था अंत में वो खुद ही निहायत बेवकूफ़ बन जाता था। और यहाँ दरबार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने गोपाल को मूर्ख बनाने की कोशिश न की थी, लेकिन सब कुछ बेकार था। व्हाट वॉज द किंग्स ड्रीम? डिस्क्राइब, राजा का सपना क्या था? डिस्क्राइब कीजिए, बताइए उन्हें। किंग टोल्ड दैट ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। इन हिज ड्रीम he and Gopal were going for a walk and reached a place where there were two pools. One of the pools was filled with kheer made of rich thick milk and the other full of horrible smelly dung. He fell into the pool of kheer and Gopal fell into the pool of rotting muck. तो राजा के सपना ये था कि वो अजीब सा एक सपना देखा जिसमें गोपाल और राजा दोनों टहलने के लिए जा रहे हैं और वो ऐसी जगह पहुंच जा रहे हैं जहाँ पे दो पुल थे। एक पुल समृद्ध गाढ़े दूध से बने हुए खीर से भरा हुआ था और दूसरा जो था वो सड़े गले मलमूत्र से भरा हुआ था। अचानक से राजा खीर वाले पुल में गिर जा रहा है और गोपाल रोटिंग मक यानी कि सड़े हुए कीचड़ में गिर जा रहा है। यही राजा का सपना था। थर्ड, व्हाट डिड गोपाल से ऑन हियरिंग द किंग्स ड्रीम? गोपाल ने राजा के सपने को सुनकर क्या कहा? गोपाल सेड दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। ही सेड दैट राजा's ड्रीम हैड फिनिश्ड अर्लियर while his dream continued a little longer. He said that he saw both of them coming out of the pools where he was covered with muck and the king was covered with the kheer. Both of them were licking each other in order to clean each other. गोपाल बता रहे हैं कि मैंने भी एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही सपना देखा है और इसमें राजा का सपना थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सपना थोड़ा देर तक होता रहा और उसने देखा कि ये दोनों लोग पूल से बाहर आ रहे हैं और दोनों लोग एक दूसरे को साफ करने के लिए एक दूसरे को चाट रहे हैं। फोर्थ, स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल द जेस्टर। आपको गोपाल का कैरेक्टर चरित्र वर्णन करना है। जो जेस्टर था, जो एक मस्करा था, उसका आपको चरित्र वर्णन करना है। आंसर, द जेस्टर गोपाल वॉज ए मैन विथ हाई वीट। बहुत अच्छा बुद्धि था उसके पास। ही लव्ड टू मेक एवरी वन अपीयर फूल बाई हिज जोक्स। दोज हु ट्राई टू मेक फन ऑफ हिम वर ultimately being fooled themselves. Even the king could not outwit him. Gopal was a smart man who
पोसेस्ड ग्रेट वी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गोपाल जेस्टर है, मस्करा है, वो बहुत बुद्धिमान था। वो दूसरे को अपने मजाक के द्वारा, जोक्स में दूसरे को बेवकूफ़ बनाना वो पसंद करता था। और जो लोग भी दरबार में होते थे जो उसका मजाक बनाना चाहते थे, वो खुद अपने आप ही बेवकूफ़ बन जाते थे। इवन राजा भी ऐसा ही बन गया था। तो वो बहुत ही, गोपाल बहुत स्मार्ट था और बहुत बुद्धिमान था। फिफ्थ, कैन यू गेस द किंग्स फीलिंग एट गोपाल्स रिप्लाई? व्हाट वुड यू डू इफ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर? अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, द किंग्स फीलिंग, राजा की फीलिंग को, राजा के अनुभवों को, जो गोपाल के जवाब से उनको हुआ था। जो फीलिंग राजा को गोपाल के जवाब से हुआ था, क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? वाई वुड यू डू इफ़ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर? आप क्या करते अगर उस तरह से कोई आपको जवाब देता, तो आप तब क्या करते? Answer: The king was surprised at how Gopal replied. It was completely unexpected. He wanted to make fool Gopal, but instead he got himself fooled. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा ने बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि गोपाल ऐसा जवाब देगा, और वो बिल्कुल उसके जवाब से आश्चर्यचकित हो गया। वो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा गोपाल बोलेगा, और वो चाहता था, राजा चाहता था कि गोपाल को बेवकूफ़ बनाए, लेकिन राजा खुद ही बेवकूफ़ बन गए। आई वुड हैव फेल्ट बैड इफ़ समवन रिप्लाइड मी दैट मैनर। अगर हमारे साथ कोई इस तरह का जवाब कहता है तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। Word study. Fill in the blanks in the following sentences with the words given below. जो शब्द आपको दिए गए हैं बुक में, उसकी मदद से आपको खाली जगह भर के और पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। फर्स्ट, गोपाल वॉज ए जस्टर इन द राजास कोर्ट। गोपाल राजा के दरबार में एक मस्खरा था। तो यहाँ जस्टर देखिए आपको भरना है। Second, Raja dreamt that Gopal fell into the pool of horrible smelly dung. तो ये भी बिल्कुल सही है, डंग यहाँ पे आपको भरना है और ड्रीम्ड भरना है। थर्ड, on hearing Raja's dream, the courtiers burst out laughing. राजा के सपने को सुनकर दरबारी लोगों की हंसी छूट गई। तो यहाँ कोर्टियस भरना है थर्ड वाले में। फोर्थ, गोपाल हैड ए लॉन्गर ड्रीम। गोपाल का सपना थोड़ा लंबा था, तो लॉन्गर इसमें फिल करना है। फिफ्थ, गोपाल एंड द किंग वर लिकिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू क्लीन देमसेल्व्स। गोपाल और राजा एक दूसरे को चाट रहे थे, एक दूसरे को साफ करने के लिए। सी टू फाइंड आउट from the story the words which are opposite of the words given below. तो यहाँ पे जो opposite words है, antonyms है, उसको आपको बताना है। फर्स्ट है appreciate। appreciate का opposite होगा unappreciate। किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा न करना। hated मतलब घृणा, तो उसका हो जाएगा loved। नेवर, ऑलवेज। थिन, थिक। थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा गाढ़ा। वीप, लाफ। वीप मतलब रोना, लाफ मतलब हंसना। बिगिन शुरू करना, एंडेड ख़त्म करना। पुस्ट धकेलना, पुल्ड खींचना। C3, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो जो कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी मीनिंग कॉलम बी में दी हुई है, उसको आपको मैच करके लिखना है। जस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ आंसर बिल्कुल सामने सामने हमने लिख दिया है, लेकिन आपकी बुक में
आप लोग मैच कर लेंगे। जेस्टर, कॉमिक कैरेक्टर इन ए मेडिवल कोर्ट। दूसरा डंग, एनिमल वेस्ट, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं वही होता है। खीर, ए पुडिंग मेड ऑफ राइस, शुगर एंड मिल्क। अनफॉर्चुनेटली, अनलकली। ह्यूमिलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। सिक्स्थ, रेलिस्ट, एंजॉयड, रेलिस्ट का मतलब होता है एंजॉयड। अम्यूज, entertain. D1.1 encircle determinants in the story The Raja's Dream। आपको जो भी डिटर्मिनेंट्स आए हुए हैं द राजा स्ट्रीम स्टोरी में उसको पिक आउट करके लिखना है। अ फुल, द कोर्ट, द राजा, अ सिंगल, अ वॉक, अ प्लेस, द मिल्क। तो यहाँ पे देखिए ए, द, ये सब यूज़ हुआ है, उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। आंसर मैंने लिख दिया है। D1.2 नाउ एनसर्कल डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिटर्मिनस है, उसको बताना है। आई डोंट नो वेयर आई लॉस्ट माई शूज़। मैं नहीं जानता कि मैंने अपना शूज़ कहाँ खो दिया। तो यहाँ पर माई डिटर्मिनस है। आई एम नॉट फ्री दिस आफ्टरनून। आज दोपहर मैं खाली नहीं हूँ, तो दिस यहाँ हो जाएगा। थर्ड, कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर अ मिनट। क्या मैं तुम्हारा इंग्लिश बुक ले सकता हूँ कुछ मिनट के, अ मिनट, एक मिनट के लिए। तो योर एंड ए, यहाँ पे दोनों डिटर्मिनस है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। योर, योर यहाँ पे डिटर्मिनस आ जाएगा। फिफ्थ, माई फादर हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी। मेरे पापा ने उनके दोस्तों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट किया है। तो यहाँ माई दो बार आया हुआ है, हिज, ये डिटर्मिनस है। दिस रूम इज़ बिगर दैन दैट रूम, ये रूम उस रूम से बड़ा है। दिस एंड दैट इसमें हो जाएगा डिटर्मिनस। 7, दिस मैन who is standing at the gate is my uncle। ये आदमी जो गेट के पास खड़ा है वो मेरे अंकल है। तो दिस एंड माई डिटर्मिनस है यहाँ। आई एम बिजी दिस डेज, इन दिनों मैं व्यस्त हूँ। दिस यहाँ पे हो जाएगा दिस। आई नीड सम वाटर, तो यहाँ पे सम। नेक्स्ट D1.4 मेक 2 सेंटेंसेस विथ ईच एंड एवरी। ये दो वर्ड है ईच, एड दूसरा एवरी। इन दोनों से आपको दो दो सेंटेंस बनाने हैं। ईच से पहले हम लोग 2 सेंटेंस बनाएंगे। ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए हम में से प्रत्येक लोग जिम्मेदार है। ईच पार्टी इज वेलकम हियर, सभी पार्टियों को यहाँ स्वागत है। अब यहाँ एवरी से बनाएंगे 2 सेंटेंस। एवरी क्लासमेट वॉज presented। Second, every girl was given some time। D1.5 pick out determiners in the following passage। अब जो पैसेज आपके बुक में दिया हुआ है उसमें से आपको डिटर्मिनर्स को चुनना है। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे आंसर लिख दिया है, पैसेज आपको बुक से ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अ लिटिल बॉय, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, the police station, a wanted criminal, the policeman, the little boy। D2.1 add what you think are appropriate punctuation marks to the sentences below। अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं आपको अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क ऐड करना है। अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है तो कॉमा लगाना है, एक्लेमेशन मार्क लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इन वाक्यों में आपको पूरे अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क डाल के लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 20 है और पूरा आपको अच्छे से लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
सारा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।